सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है 26 अक्टूबर और सुबह के अभी 7:30 हो रहे हैं। जैकी ने भौंक भौंक के कहते हैं हल्ला मचा रखा है, पता नहीं क्यों भौंक रहा है, सुबह से भौंकने में ही है। आज इसको टाइम से निकाल दिया था। ये देखो, पता नहीं चिड़ियाओं की आवाज़ सुन रहा है या क्या, पता नहीं इसको कहते हैं पता चल रहा है, इससे सुबह से भौंकने में ही है। आसपास देख भी लिया है भी नहीं कुछ। जैकी आजा, फिर चल नीचे आते हैं, देखते हैं। आजा, भौंकने में ही है बस। मैं अभी अपने क्या कहते हैं एक शॉर्ट के लिए ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा था, बड़ी मुश्किल से की। ये इतना भौंक रहा है, किसी भी रूम में जाओ इसकी आवाज़ वो ऑडियो में आ ही जा रही है। और मस्त बिल्कुल धूप आ चुकी है। धूप आने के बाद ही आज बाहर को आया मैं। 1 मिनट के लिए थोड़ा हम धूप में बैठते हैं, उसके बाद थोड़ा सा झाड़ू वगैरह लगाते हैं आंगन में। और 7:30 हो गया ऑलरेडी, तो उसके बाद अपना काम ही शुरू करेंगे। संडे है आज, बट करेंगे आज भी काम। ठंडा नाक में, ऐसे नाक के टॉप में लग रहा है। धूप आ गई ना तो थोड़ी देर धूप में बैठ के अच्छा हो जाएगा। जगह क्यों भौंक रहा है? आजा देखते हैं, आजा। जो चिड़ियाएँ होती है ना, करोल, वो क्या कहते हैं पेड़ों में बैठ के आवाज़ कर रहे हैं। और उसका मतलब होता है कि बंदर आए हुए हैं। जब भी बंदर आते हैं, लंगूर आते हैं ना, तो करोल जो होते हैं, कौवे होते हैं, वो एक टाइप के काले वाले नहीं, जो यहाँ पे होते हैं, तो वो एक दूसरे कौवों की प्रजाति होती है। तो जब भी बंदर, लंगूर या कुछ भी अनयूजुअल देखते हैं ऐसा, तो वो क्या कहते हैं काँव काँव करते हैं। और जैकी उसी को देख के शायद भौंक भी रहा है। तो एक बार थोड़ा नीचे को जाके देख लेता हूँ, क्या पता बंदर या लंगूर कुछ आए हों। और उनके भौंकने का ये साफ इंडिकेशन होता है कि उनने लंगूर या बंदर देखे हैं। जैकी अब आ, वहां से भौंक रहा है, आजा देख तो लें एक बार। जब भी वो ऐसे काँव काँव करते हैं ना लगातार, तो होते ही हैं बंदर या फिर लंगूर, चाहे हमको दिखे या न दिखे, उनको तो दिख गए होते हैं। अभी तो कुछ ऐसा खास दिख नहीं रहा है, तो चलते हैं वापस से। थोड़ा आंगन में झाड़ू वगैरह लगाते हैं और जो भी काम है घर पे वो करते हैं। ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। सुबह सुबह तो ठंडा हो रहा है ना आजकल, तो बाहर के कुछ काम करने का मन भी हो नहीं रहा है। और ठंडे में कौन ही आएगा यार बाहर। धूप आके शुरू होते हैं सारे काम। सिर्फ एक सुबह दूध निकाल के डेयरी में देने का काम हो जाता है बस, क्योंकि वो काम बाद में हो नहीं सकता है। तो झाड़ू भी लगा दिया है, ब्रश वगैरह भी हो गया। अभी चलते हैं अंदर और पहले करते हैं सब्जी गरम। जो शाम की सब्जी है ना, जो मैं कल बोल रहा था, कल शाम बनाई थी गडेरी की सब्जी, तो उसको ही गरम करते हैं और उसी को रोटी के साथ खाएंगे। और गडेरी की सब्जी सुबह इतनी टेस्टी होती है ना भाई, बहुत ज़्यादा। तो रख दिए मैंने गरम होने को, और एक चम्मच से थोड़ा सा हिला देते हैं इसको। थोड़ी देर में हो जाएगी और फिर मम्मी और मैं करेंगे नाश्ता, क्योंकि आज मम्मी और मैं ही हैं यहाँ पे नाश्ता करने के लिए। और वेट करते हैं इसका। इंडक्शन में डाल दिया है मैंने। गडेरी की सब्ज़ी ना मडवे की रोटी के साथ और भी अच्छी होती है, पर मडवे का आटा है नहीं हमारे पास। एक टाइम था जब घर पे मडवा बोते थे, और मतलब मडवा होता था 5-6 कट्टा है, उससे भी ज़्यादा, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता है, पर होता था अच्छा खासा। और दादी बनाती थी मेरी मडवे की रोटी बहुत ही अच्छी। और जिस दिन मडवे की रोटी बनती थी, मैं गेहूं की रोटी खाता ही नहीं था, क्योंकि मडवे की रोटी मेरे को बहुत अच्छी लगती है। गेहूं की रोटी में कुछ टेस्ट होता ही नहीं है भाई। मडवे की रोटी में जो टेस्ट होता है ना, अगर आप गेहूं की 4 रोटियाँ खा रहे हो, तो मडवे की आपको 2 ही रोटियाँ खानी होंगी, पर न्यूट्रिशन और टेस्ट के मामले में 1 नंबर। और अभी तो मडवे का आटा है ही नहीं। अभी पिछले साल भी बुआ से मंगवाया था कुछ 4-5 केजी आटा, और अभी है ही नहीं इस बार। तो देखते हैं, जाड़ों में तो खाएंगे पक्का। जाड़ों के टाइम में मडवे की रोटी बहुत गर्म भी होती है और अच्छी भी होती है। तो जाड़ों में देखते हैं बुआ के वहाँ से या मार्केट से, या घर पे थोड़ा सा मडवे के दाने हैं उनको पीस के अगर बना पाए तो तब खाएंगे मडवे की रोटी। मैं तो भाई डेली
खा सकता हूँ। दिन के 3 टाइम, तीनों टाइम मेरे को कुछ और मत दो, मडवे की रोटी के साथ सब्जी दो, मैं डेली खा सकता हूँ उसको। मेरे को तो इतनी अच्छी लगती है। इतनी सारी चीज़ें हैं ना जो जब हम छोटे थे और वो चीज़ें घर पे होती थी, घर पे बनती थी तो हम खाते थे, अब वो है ही नहीं। तो टाइम टाइम के साथ चीज़ें कम होगी। मडवा तो इसलिए बोना बंद कर दिया क्योंकि सुअर सारा उजाड़ जाता है, बो के भी उस पर मेहनत करके भी कोई फ़ायदा होता ही नहीं है, तो इसलिए उसको बोना ही बंद कर दिया। जैसे मैंने अरबी का खेत दिखाया ना आपको, इसका गडेरी का पूरा उखाड़ दिया, इस साल तो पूरा बर्बाद ही कर दिया। सुअर कुछ नहीं छोड़ेगा। अब सब्जियों में तो अब वो आई गया है, पहले गेहूँ बोना बंद किया, फिर मडुआ बोना बंद किया, धीरे धीरे कहीं ऐसा ही न हो कि भाई सब कुछ बोना बंद करना पड़े। नाश्ता भी हो गया है, बाहर बढ़िया धूप आ रही है। गेहूँ कहाँ है तू? आजा। बिल्ली की आवाज आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है। ढूंढता हूँ, क्या पता कहीं अंदर बंद तो नहीं है। आजा ले आ। बिल्ली अंदर कमरे में बंद हो गई थी तो वहां से मियाऊं मियाऊं कर रहा था, तो अभी खोल दिया उसको। कमरा खोला तो आ गया सीधे भाग के बाहर को। अब ये लाइट कर देते हैं बंद। सो भाई अभी बज रहे हैं दिन के 1:30 और खाना भी बन चुका है। चलते हैं खाना खाने को। दरवाज़ा सुबह से बंद ही है। धूप हो रही देखो तेज बिल्कुल। कि तू क्या कर रहा है हैं? क्या कर रहा है? मस्ती करनी है, मस्ती। बाहर निकलते ही इसको मस्ती करनी है। इसलिए देखिए ये तो ये बैठा है। अरे अरे अरे, इसको मस्ती करनी है बस, अभी नहीं। चल खाना खाने जा रहा हूँ। ये बिलोटा भी है बैठा देखो। तो भाई खाना ले लिया है। खाने में आज है वही गडेरी की सब्जी। मम्मी ने गडेरी की सब्जी बनाई और यह है मूली का वो भुट्टा। मूली को कोर के उसको कहते हैं तवे में कहते हैं भून रखा है, और साथ में है दही। तो मूली का भुट्टा काफ़ी अच्छा होता है। टेस्टी है। म्याऊं, तू भी खाएगा? सो यार थोड़ी देर धूप में बैठ गया था। खाना खाने के बाद आज वॉक करने भी नहीं गया, धूप सेकने का मन हो रहा था तो धूप में बैठ गया। काफ़ी अच्छी धूप आई हुई है। अब बैठते हैं सीधे वापस अपने काम पे। मस्त आरती यार, धूप धूप में कहते नींद आने लग गई थी। सिस्टम पे आ गया हूँ, अब काम करते हैं। सो यार शाम के 6 बजने को है और मेरे को जाना है थोड़ा सा खेत में। बिल्कुल अंधेरा होने को है। मम्मी खेत में थोड़ा जो पिनालू है उनको उखाड़ के रख के आई है, तो वो लेके आने हैं मुझे। अभी जाके फ्री हुआ हूँ, चलते हैं फटाफट से। थोड़ा सा उजाला है बस, पूरा अंधेरा होने को है। 6 कम्प्लीटली अभी बजे नहीं है। जैसे 6 बज जाएंगे ना अंधेरा हो जाएगा। यहाँ भी रास्ते में घास है पूरी, यहाँ से लाऊंगा कैसे मैं? लकड़ी पाइप सब कुछ है यहाँ से लाने में होगी दिक्कत। ये था हमारा पूरा खेत, इसको भी सुअर पूरा कहते खोद गया है। ये सब ये जो सब खोदे थे मम्मी ने काट के, ये उसके पत्ते हैं। और ये है वो कट्टा जिसमें कि मम्मी ने सब भर रखे हैं। ये कुचियाँ हैं ये, बस इतने ही हैं, बाकी तो सुअर सब खोद गया। और यहाँ पर कुछ पीली ककड़ियाँ भी हैं और पूरा अंधेरा होने को है। देखो आसमान तो साफ ही है। चलते हैं फटाफट, कट्टे को उठाता हूँ, पीठ में रखता हूँ, हल्का ही है, पीठ में रखता हूँ, फिर कहते हैं लेके जाता हूँ। उठा लिया है पीठ में देखो। अब चलते हैं। यहाँ पर थोड़े ला के रखे हैं मम्मी ने, बाकी भी ये कट्टा भी इधर भी रख दिया है। बाहर हो रहा है ठंडा बिल्कुल, अभी अंदर तो अच्छा हो रहा है बिल्कुल रूम में मस्त। और इसको देखो, ये इसके ऊपर सो गया है मस्त अपना। मज़े तो इसी के हैं।
एक मीटिंग थी आज 3:30 से एक इशू के ऊपर, और वो अभी जाके 6 बजे हुई है ख़त्म। 3:30 4 से वहाँ से 6 2.5 घंटे भाई, 2.5 घंटे लगातार एक ही मीटिंग में, एग्जॉस्टिंग हो जाता है बिल्कुल। सो यार काम हो गया, अभी चलते हैं अंदर और किचन में जाते हैं सीधे। पीछे बोल दूँ, मम्मी की तबीयत आज ठीक नहीं है, तो सर्दी हो गई है, सर्दी जुकाम सब। मम्मी से मैंने बोला कि मैं आटा गूंद देता हूँ, मम्मी बोली नहीं, ज़्यादा सर्दी हो गई है ना, तो उससे तो ज़्यादा ही कहते हैं परेशान हो गई है। और उमा भी आज घर पे है नहीं, अदरवाइज़ खाना तो डेली वही बनाती है, बट आज मम्मी और मैं हैं तो खाना बस हम दोनों के लिए है। सब्जी ऑलरेडी बन रखी है, दिन में जो मूली क्या भुटवा बनाया था ना वो भी अभी है, तो उसी के साथ खाएंगे रोटी। तो कल शाम की सब्जी सुबह काम आ गई, अब दिन में की सब्जी आ जाएगी, अभी शाम के लिए काम। तो थोड़ा काम कम हुआ है 2 ही लोगों के लिए, पर मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ हेल्प कर दूंगा, पर मम्मी बोली है कि हो जाएगा। सो अब मैं इस व्लॉग को भी इधर ही पे एंड कर रहा हूँ, और अभी मम्मी खाना बनाएगी तो उसके बाद खाना खाएंगे, देन ये व्लॉग एडिट करूँगा। सो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।